Hello, my dear students. Today we'll be starting chapter 1 of class ninth. ठीक है. So this is a very interesting, very simple chapter to start with. Class ninth में काफी चेंज हो जाता है सिलेबस, थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाती है. टेंथ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. सो क्लास नाइन्थ इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स काफी इजी है. इसके बारे में आपने बहुत कुछ पहले पढ़ा हुआ है, तो ये चैप्टर करने में तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. बट हम पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. यस, विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है. आप किसी भी पब्लिशर की बुक आपके स्कूल में यूज होती हो, but the base is always NCERT and concepts of maths and science are always same everywhere. तो अगर आपने मेरे साथ एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली समझ लिया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन any chapter which I'm going to teach you. Right now I'm starting NCERT series और ये है chapter number 1 of class ninth. Okay, so as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, textures. Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. ठीक है. मैं आपको फटाफट पढ़ती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर होते जाएं और कुछ भी हमारा एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं. गॉट इट. तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर होता है. आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे लगता है कि आप फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से यही सारी चीजें पढ़ रहे हो. अभी हम लोग धीरे धीरे उसके डेप्थ में जाते जाएंगे. ठीक है. सो एवरीथिंग मेड बी दिस पेन, दिस कैमरा, दिस लैपटॉप or this book, anything, everything around us is matter. जिस हवा से मैं सांस ले रही हूँ वो भी मैटर है. राइट. द एयर वी ब्रीथ, देखो आ गया. The food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. जितनी भी चीजें हम जिनकी भी हम बात कर रहे हैं वो जगह भी घेर रही है और उसका कोई ना कोई मास है, मतलब कोई ना कोई वजन है उसका. ठीक है. इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम. ठीक है. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. बचपन से रटी हुई लाइन है. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements. ये तो हमारे जो पहले के जो साधु संत लोग होते थे, इंडियन फिलोसोफर्स होते थे, वो कहते थे कि पंच तत्व से बनता है. ठीक है. एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर. ठीक है. ये जो पंच तत्व कौन कौन से होते थे? वायु, अर्थ, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश, वाटर यानी कि जल, और अर्थ यानी पृथ्वी. ठीक है. ये पांच तत्व से बना हुआ है हर कुछ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these five basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. इसी तरह का कुछ ग्रीक लोगों ने भी बोला. Modern day scientists have evolved two types of classification of matters based on their physical and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken in the इसमें इस चैप्टर में हम लोग केवल केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ाई करने वाले हैं मैटर के बारे में. ठीक है. अब मैटर में सबसे पहली चीज क्या होती है? उसका फिजिकल नेचर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. हर मैटर के अंदर पार्टिकल होता है, ये तो हमें पता ही है. इसीलिए मैं ना इन सब चीजों को बहुत बार बार रिपीटेशन में नहीं बोलूंगी, ताकि आपका फटाफट से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. ठीक है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फॉर a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas other thought that matter was made up of particles like sand. उन सबको ऐसा लगता था कि सैंड पार्टिकल से बनते हैं या फिर एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है, इकट्ठा होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड वेदर
अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, मतलब कि क्या पूरा कंटिन्यूअस है। जैसे अगर मैं इस फोन की बात करूं तो क्या ये कंटिन्यूअस है, या फिर छोटे 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 सैंड के पार्टिकल्स की तरह इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि जो पानी लिया, पानी के अंदर एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया। मैं पूरी एक्टिविटी पढ़ नहीं रही हूँ, बस बता देती हूँ। और फिर ये सॉल्ट वाटर बन गया। तो क्या होता है, व्हेन वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट्स द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जब भी हम पानी के अंदर सॉल्ट डाल के देखना, और देखना कि क्या उसका लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी जगह होती है, उन जगहों के बीच में जाके सॉल्ट अटक जाता है। तो इसीलिए वो उसको अलग से कोई जगह की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ढेर सारा डाल दोगे तो फिर उसका लेवल रेज हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है सॉल्ट? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है ना, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, जस्ट अ मिनट। हम्म तो जो जैसे ये समझ लो, ये पानी के वो हैं, इनके इनके बीच में जो जगह होती है उसके बीच में जाके ये सॉल्ट अटक जाता है ना। तो इसीलिए इसीलिए वो जो सॉल्ट है वो उसको डालने से, ये तो पूरा ही मरब हो गया। सॉल्ट को डालने से उसका लेवल रेज नहीं होता है। ठीक है, नाउ उसको रब करने में वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि मैं किस किस को रब करूं। पूरी बुक को ही रब कर देता है ये तो अभी। ठीक है, चलो ये पहली चीज समझ में आ गई कि जो पार्ट मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसीलिए वो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहां जाके सॉल्ट के पार्टिकल्स अटक गए हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? अब क्वेश्चन ये होता है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, क्या ये सैंड के बराबर हैं या फिर और भी छोटे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसमें पहले इसने 100 ml वाटर के बहुत सारे बीकर्स ले लिए, और फिर इसके अंदर डाला पोटेशियम परमैंगनेट। इससे ये पिंक कलर का हो गया, थोड़ा सा पर्पलिश पिंक रहता है ये। फिर उसमें से 10 ml लिया और इसमें डाला तो लाइट कलर हो गया। और इसका फिर 10 ml लेके इसमें डाला, और लाइट कलर, और लाइट कलर। ऐसे आप चाहे जितने कर लो ना, उसका कुछ ना कुछ लाइट कलर रहेगा ही रहेगा। अब आपके घर में पोटेशियम परमैंगनेट तो होगा नहीं, तो इसलिए आप इसको इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक ड्रॉपलेट में मतलब जो ड्रॉपर होता है ना, तो इसके अंदर आप ना डिटॉल डालो, और फिर एक एक इसमें एक ड्रॉपर इसमें डाल दो, इसमें उठा के, फिर भी स्मेल आएगी। फिर इसमें डालो फिर भी स्मेल आएगी, फिर इसमें डालो फिर भी स्मेल आएगी। स्मेल आती ही रहेगी क्योंकि बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस तो हमारी सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन क्या था कि क्या जो मैटर है वो ब्लॉक है और पार्टिकुलेट नेचर में से किसका है, तो वो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं कि छोटे, तो वेरी टाइनी होते हैं, क्योंकि दूसरा एक्सपेरिमेंट पोटेशियम परमैंगनेट वाला था, और हम उसको डिटॉल से भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिटॉल की स्मेल बराबर आती रहेगी। ठीक है, नाउ थर्ड चीज जो होती है, ये तो हो गया पार्टिकल नेचर, और वेनी उसका साइज वेरी स्मॉल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और जब भी हम फिर जैसे अभी हमने नमक डाला था, तो वो स्पेसेस के बीच में जाके नमक के पार्टिकल्स, उसी तरह से जब नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी का जो पार्टिकल्स हैं वो उन स्पेसेस के बीच में चला जाता है, इसीलिए वो पूरी तरह से घुल जाता है। तो पार्टिकल्स तो होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, और उनके बीच में बहुत स्पेसेस भी होती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम यहाँ बैठे हो तब भी वहां तक स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। अगर मूव नहीं हो रहे होते तो अगरबत्ती की स्मेल वहां तक नहीं आती, अगले रूम तक भी स्मेल आएगी, या कोई भी दरवाजा खोलेगा तो भी उसकी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली मूविंग है। तो सबसे पहली चीज कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। particles are very small, have very small size, they have spaces between them, and the fourth thing is they are continuously moving। ये बात पूरी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, इसमें क्या होगा, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स
ऑफ मैटर्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, मतलब कि हवा में अगरबत्ती की स्मेल आ जाती है, पानी के अंदर सॉल्ट का टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो आपस में एक दूसरे को इंटरमिक्स कर लेते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। ठीक है, जब वो on their own आपस में, मतलब यहां मैंने अगरबत्ती जलाई और कमरे के बाहर तक अगर स्मेल जा रही है, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रही है? डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। आपने देखा होगा कि अगर आपको पानी में आप शक्कर घोल रहे हो, वो नहीं घुलेगी उतनी फटाफट, लेकिन जैसे ही आप पानी को हीट कर दोगे फटाक से घुल जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन यू अंडरस्टैंड नाउ, एंड डिफ्यूजन वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो वो फिर एक साथ रह ही नहीं पाते, वो इधर उधर उड़ते फिरते रहते। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर इज अनदर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या हो गया कि मैटर पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होती है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो किससे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है, उस फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं। वो जितने फोर्सेस के नाम हैं वो सारे हम अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, नाउ, हाँ, अब वो जो फोर्स है उन लोगों को आपस में एक साथ रखती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स उतने पास होंगे। याद होगा आपको कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए बहुत पास होते हैं, इसलिए बहुत कड़क होते हैं। फिर जो लिक्विड होता है उसको थोड़ा थोड़ा दूर होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। फिर गैस में तो और दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नहीं तो वो साथ में नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो अभी स्टेट्स ऑफ मैटर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको फटाफट से हम लोग कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।